आज अखबार में कल भी न्यूज़ थी, खासकर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तुम्हें भी पता चला होगा, हरियाणा सरकार का 10वीं का रिजल्ट अच्छा करने का नया फॉर्मूला पता चला? नहीं पता चला। कुछ को पता चल गया, कुछ को नहीं पता चला। चलो मैं बता देती हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। हमारी सरकारें रिजल्ट कैसे बढ़ाती हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल आज की डेट में हरियाणा सरकार है। कैसे, मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ? अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया ना 10th का। 10th के रिजल्ट में एकदम से इजाफा कैसे हुआ, उसका तरीका समझो। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा जो स्कूली शिक्षा पे काम करने वाला डिपार्टमेंट है, इन्होंने क्या किया, हरियाणा में ना पहले पास होने के लिए एक तो इंटरनल असेसमेंट होता है जो स्कूल के टीचर्स करते हैं, इंटरनल असेसमेंट। और एक चीज़ होती है बेटा प्रैक्टिकल, और एक चीज़ होती है थ्योरी। थ्योरी का पेपर बाहर देने जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट टीचर के अपने हाथ में होता है, और साइंस में प्रैक्टिकल भी होता है। तो ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ सिर्फ साइंस के लिए है, क्योंकि साइंस ज़्यादा मज़ेदार किया, इसलिए पहले बता देती हूँ। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में अगर कोई बच्चा हरियाणा में, इन दोनों के नंबर होते हैं हाथ के, टीचर के हाथ के, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इंटरनल असेसमेंट भी अपना टीचर करेगा, और प्रैक्टिकल तो आप जानते हो इंडिया में कैसे लगता है। लिस्ट उठाई, 20 में से 18 बिना नाम देखे, 18 17 19, 19 18 17, 17 17 18 19, ऐसी तो बनती है ना लिस्ट। उस इंटरनल असेसमेंट में नंबर अच्छे आ गए, प्रैक्टिकल में भी नंबर आप जानते हो वैसे फ्री के बांटे जाते हैं। हरियाणा में इस साल अगर किसी बच्चे के थ्योरी में 00 भी हैं तो भी वो पास हो गया। ये साइंस विषय की घटना है जो इस साल सामने आई। इन दोनों में मिलाकर अगर बच्चे के 33 नंबर आ गए तो बच्चा पास कर दिया। ये दोनों तो झूठ में भी दिए जा सकते हैं। बच्चे की रियलिटी किस में सामने आती है? थ्योरी। भाई साल भर पढ़ा होगा तो कुछ लिख पाएगा। अब उसने पन्ने में कुछ भी नहीं लिखा ना, अगर तब भी इन दोनों को ऐड करके अगर उसके मार्क्स कितने बन गए? 33, तो ये पास है। ये स्पेशल केस साइंस के साथ हुआ क्लास 10वीं में, कि थ्योरी में 0 तो भी बच्चा पास। बेटा उस एक बच्चे की देखा देखी पीछे जितनी क्लासेस हैं सबके मन में कि खूब पढ़े या बिना पढ़े भी काम चल जाएगा। पढ़ाई एक टफ काम है। बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होता है जब उसको दिखे यार कुछ चैलेंज है। इन सामने वाले बच्चों को क्या दिख रहा है जो अब 8वीं 7वीं 6ठी में है, कि भाई इसके 0 आए थे थ्योरी में, फिर भी ये पास हो गया। तो इसमें क्या बेटा, आगे सीट्स है वहाँ पर। तो इसमें देखो बेटा, साइंटिफिक एप्टीट्यूड कहाँ से डेवलप करेगा बच्चा? ना किताब खोलेगा ना पढ़ेगा। ये स्पेशल बात साइंस की। अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं तो उनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, इंटरनल असेसमेंट है और थ्योरी है। इंटरनल असेसमेंट जो अपने क्लास के टीचर ही करते हैं, इंटरनल असेसमेंट, इसमें अगर बच्चे के 20 में से 17 18, बहुतों को तो 20 में से 20 ही मिलते हैं, ज़्यादातर को 20 में से 20 दे देते हैं। बच्चे की थ्योरी रह गई 80 नंबर की। अगर इसमें से बच्चे को 20 में से 20 दे दिए, 80 में से उसको सिर्फ 13 नंबर लेने हैं। भाई 20 और 13 ऐड करोगे हो गए ना 33 ही तो लेने हैं। तो आप खुद देखो कितना आसान बना दिया पास होना। और इस 80 में भी बहुत सारे MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो पीछे बैठा ABCD बोल देगा कि हरियाणा की शिक्षा मंत्री ने, मतलब भाई मंत्री हैं, पद संवैधानिक है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी दे दिया कि HBSC ने बहुत बढ़िया काम किया। बढ़िया काम की जड़ तो देख लो, ये बढ़िया काम कैसे किया। थ्योरी के नंबर काउंट होने चाहिए ढंग से या नहीं होने चाहिए? क्या कहा पता है इस साल के शुरू में, कि थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। बदलाव इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों का पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा दें। अब पेपर में
एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देखेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि थ्योरी में अगर किसी बच्चे के साइंस में 0 भी आए तो बच्चा पास हो गया। बाकी सब पेपरों में 80 में से महज कितने नंबर लेने हैं? 13। MCQ तुम दे रहे हो 20 नंबर के, उनमें से 10 लेके बच्चा जो बड़े क्वेश्चन है तैयार ही ना करके जाए, 3 नंबर तो बेटा मैं ये कहती हूँ कोई रात में भी पढ़ेगा ना, पूरे साल ना पढ़ के, तब भी 2-3 नंबर तो हर कोई ले लेगा। ये देखने में तो लग रहा है आपका स्कोर बहुत अच्छा चला गया, बहुत बच्चे पास हो गए, पास प्रतिशतता बढ़ गई, एप्रिसिएशन हो रहा है। लेकिन बेटा जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो देख रहे हैं गड्ढे में फेंक दिए ये, और आने वाली पीढ़ियों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि बिना पढ़े भी तो पास हो ही जाना है, कोई क्यों ही मेहनत करेगा। और इन सब के बाद पता है क्या कर रहे हैं हरियाणा सरकार, तो खासकर क्योंकि अभी रिजल्ट आया इसलिए न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं ये कह के कि बच्चा स्कूल में ही पढ़े। अभी पीछे एक कॉन्सेप्ट आया था डमी स्कूल का, पता चला तुम्हें? ज़्यादातर बच्चे जिनके माँ बाप थोड़े से भी एक्टिव है ना, जो जानते हैं कि स्कूल कुछ नहीं करा पा रहे हैं, उन लोगों ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अपने बच्चों को बिगड़ने की एज में बचा के और अलग अलग जगह, देखो बेटा जो पैसे वाला है, जो महीने के साल के अच्छे दे सकता है, वो अपने बच्चे को कोटा सीकर ऐसी जगहों पे भेज देगा। बड़ी बड़ी अकेडमीज़ हैं जो साल के 1.5 2 2.5 लाख रुपए लेते हैं, बच्चे को रखेंगे, वहीं पढ़ाएंगे, वहीं खाना वहीं पीना, एक तरह से हॉस्टल टाइप में रखना, वहीं स्कूलिंग। और वो स्कूल प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर कोचिंग दे रहे हैं। इनके खिलाफ सरकार तुरंत से एक्शन लेने को तैयार है। वो कहते हैं ये कैसे चल रहे हैं डमी स्कूल, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो तुम बड़ा अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हो ऐसे कर करके, और इस डेवलपमेंट का बड़ा फ़ायदा दिखने वाला है। सरकार अपने स्कूलों का स्टैंडर्ड ना सुधार के और ये कह रही है, पीछे तुम्हें याद है एक नियम बनाने वाले थे कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो कोचिंग भी नहीं ले पाएंगे, ऐसा कुछ कह रहे थे ना भैया। 16 साल तक बच्चे को बिल्कुल सरकार पढ़ाए ना, खाली छोड़ दे। हमारा एनर्जी लेवल ना बेटा 13 साल के बाद बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, उस एनर्जी को सही डायरेक्शन मिली तो बच्चा बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, टीचर कुछ भी बन सकता है। लेकिन अगर 13 साल से 16 साल तक आपने बच्चे की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया तो इतने नशे, इतनी गंदगी इस समाज में इस टाइम पर है कि हर बच्चा बिगड़ जाएगा आसानी से। तो जो बच्चे अच्छा जगह जाके कहीं पढ़ना चाहते हैं उनके ऊपर गाज गिराने में पीछे नहीं है सरकारें। उनके वहाँ जाएंगे, चेकिंग करेंगे, कहेंगे नॉर्म्स दिखाओ, तुमने इसकी परमिशन ली कि नहीं ली। अरे भैया अपने स्कूलों में देखो जिनमें कि इतना स्टैंडर्ड लो है कि साइंस में 0 लाने वाला बच्चा भी तुमने पास कर दिया, और वैसे ये कहते हैं कि इस चीज़ को पकड़ो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। या तो इंसान के पास ऑप्शन हो, सरकारी स्कूल इतने स्टैंडर्ड देते हो पढ़ाई का कि बच्चा वहाँ पढ़ ले। बेटा कोई माँ बाप पागल नहीं है, कोई अपने बच्चे पे मुफ्त में ऐसे खर्च नहीं करना चाहता कि 1.5 लाख खर्च कर दिए। ये बीच में बातचीत नहीं करनी, सुन लो, ये सब तुम्हारे काम की बातें हैं। आगे आने वाले 5-10 साल बाद जिसकी समझ नहीं होगी ना बेटा, वो इंडिया में चल नहीं पाएगा। तो ये जो सरकार कर रही है ना कि जो प्राइवेट कोचिंग्स पर, ट्यूशन्स पर तो शिकंजा कस लो कि ये ना पढ़ाएं, अपने आप पढ़ाना नहीं है, तो ये तो दिखती बात है कि शिक्षा को पूरी तरह से खत्म करना कहीं ना कहीं सरकार का टारगेट बन गया। अगर शिक्षा इस तरीके से नीचे नीचे डिग्रेड होगी तो आज से 5-7 साल बाद जो बच्चे 8वीं में, 7वीं में, 6ठी में हैं उनकी हालत देखना क्या होगी। तुम जो इस बार 12वीं करके निकले हो ना, पेंडेमिक में जो बच्चा 9वीं और 10वीं कर गया बेटा, वो सच बात है कि वो पढ़ नहीं पाया, उसको नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों साल कितने क्रूशियल होते हैं पढ़ाई के। 9th ना एकदम से पढ़ाई बदलती है, 9th के बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है पढ़ाई पर। वो बच्चा स्कूल ही नहीं गया, पूरे साल पढ़ाई नहीं की। अब इसका असर कहीं ना कहीं 11th और 12th पर भी तो आएगा। आज जो बच्चा 12वीं करके निकला उसे कुछ नहीं आता, कारण उसके 3-4 साल पढ़ाई बर्बाद हो गई। अब आगे रही सही कसर ऐसी चीज़ों ने निकाल दी कि भैया थ्योरी में नंबर लो मत लो, इंटरनल असेसमेंट में दे देंगे, प्रैक्टिकल में तुम वैसे ही पास हो। ये ठीक है बेटा, ये गलत है, गलत है ना। 0 नंबर लाने वाला पास हो रहा है, बच्चा तो खुश है, माँ बाप भी खुश हैं, हमारे बच्चे के भैया पास हो गया, फेल होने वाला बच्चा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं है, असली लड़ाई तो बाहर जाके है। जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरेगा, जब नौकरी की खोजबीन करेगा, तब जाके फंसेगा। तो
तो ये जो सरकारी स्कूल है ना बेटा, बातचीत तुम मत करो बेटा बीच में। देखो, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे थे एक ज़माने में, यहाँ से पढ़ के लोग आईएएस भी बनते थे, बड़े बड़े आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, बहुत लोग बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सरकारी स्कूल के तो प्रोडक्ट थे, लेकिन बेटा एक ज़माना था जब थे। आज की बात करूँ, गवर्नमेंट स्कूल की कमी के चलते प्राइवेट स्कूल्स आए। प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छा कुछ साल करके गए, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी आज कहीं ना कहीं कसर में है, इसलिए प्राइवेट स्कूल की जगह ले ली कोचिंग्स ने। अब कोचिंग्स में जो टीचर तैयार कर रहे हैं ना, नीट के बच्चों को जो तैयार कर रहे हैं आईआईटी के एग्जाम्स के लिए, बेटा ये बिल्कुल फैक्ट है कि इनका स्टैंडर्ड इन दोनों से बहुत हाई है। वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके पढ़ाते हैं। नीट और आईआईटी को मजाक तो है नहीं कि राह चलता बच्चा पास कर लेगा। लोग 16-16, 18-18 घंटे पढ़ के और तब निकालते हैं नीट और आईआईटी को। इसमें तो अब मानो ही मत कि निकल पाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे काबिल नहीं है, टीचर भी काबिल हैं, टीचर भी ऐसा नहीं है, लेकिन बेटा उस माहौल की ज़रूरत जो है ना वो नहीं दे रहे। कितने सारे गाँव में तो साइंस की स्ट्रीम ही बंद कर दी सरकार ने, ये कह के कि यहाँ बच्चे ही नहीं है। अब आने वाली पीढ़ी में कोई पढ़ना भी चाहे तो गाँव में साइंस की स्ट्रीम ही नहीं है, साधन ही नहीं है। वो 4 गाँव छोड़ के ट्रैवल करके कहीं जाएगा, या हो सकता है शहर जाना पड़े। प्राइवेट स्कूल में क्योंकि धीरे 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 सैलरी कम होती है, कैलिबर ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल भी उस नीड को जो पहले पूरा कर रहे थे आज कहीं ना कहीं कमज़ोर है। बेटा मैं प्रैक्टिकल बात करूँगी, मैं इसमें ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी नहीं ऐसा है वैसा है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि आज की डेट में ना तो गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया काम कर पा रहे हैं, न ही प्राइवेट स्कूल, इसीलिए कोचिंग्स ने इनकी जगह ले ली। अब कोचिंग में पढ़ के देखा तुम लोगों ने कितने भर भर के पूरे पेजेस पे ऐड आते हैं कि नीट में 720 में से 705, 708, 710, 711 या 690, 695, ये इतने नंबर लेना अब सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के पॉसिबल नहीं है। पेपर जैसा आएगा उसकी तैयारी नहीं करवाते स्कूल्स वैसी, इसलिए बढ़ावा मिला। अब जो बच्चे अमीर हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसा है, वो क्या करते हैं बेटा, पूरी ज़िंदगी भर पैसा कमा के अपने बच्चों को, जैसे ही बच्चा 9वीं में आया 8वीं तक लोकल स्कूल पढ़ा लिया, 9वीं आते ही बच्चे को सीकर राजस्थान में या कोई बड़े बड़े जो शहर जो स्पेशल इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ लाखों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ भेज देते हैं। कोटा का नाम तो सबने सुना ही है। अब वहाँ जाके 4 साल तक बच्चा लगातार पढ़ रहा है। कुछ बच्चे उसमें से सुसाइड भी करते हैं, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करते, लेकिन बेटा मैं ये मानती हूँ कि फिर भी कहीं ना कहीं इनकी कमज़ोरी के कारण ही तो कोचिंग फली फूली। जो डिमांड को पूरी करेगा वो अपने आप आगे बढ़ेगा। अब हरियाणा सरकार का अगर रिजल्ट देखें तो इस रिजल्ट के ऊपर कोई क्या ही कहेगा कि थ्योरी में 0 नंबर लाने वाला 10वीं में तुमने पास कर रखा है। अब इस बच्चे में साइंटिफिक एप्टीट्यूड कहाँ से बनेगा? और इसको देख के न जाने कितने सोचेंगे कि यार पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इंटरनल मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, थ्योरी में 0 आएंगे तो भी हमारा क्या बिगड़ना है। तोड़ जो है वो या तो सरकार निकाले, सरकार को चाहिए किसी एनजीओ को या कुछ भी किसी को अपने साथ जोड़ के अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड करे। सरकार अगर ऐसे ही बैठी रहेगी ना तो ये हर साल डिग्रेड होंगी ये चीज़ें, और इस तरह झूठ में रिजल्ट बढ़ाने से रियलिटी नहीं बदलने वाली। अब से 3-4 साल बाद क्या होगा, हरियाणा बोर्ड की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी इस हिसाब से, तो क्योंकि इस तरीके से पास करोगे तो कौन नहीं पूछेगा। धीरे 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 सीबीएसई में भी वो बात नहीं रही। एक टाइम था बेटा जब सीबीएसई की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। आज भारत में सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के मुकाबले इंटरनेशनल बोर्ड अपने कदम पसारने लग गया, और धीरे धीरे ना इंडिया के बहुत सारे स्कूलों में इंटरनेशनल बोर्ड ने अपनी जड़ें जमा ली। इसको आईबी बोलते हैं। वो इस तरह के कोर्सेज करा रहे हैं कि जिससे बच्चे की सोचने समझने की क्षमता विकसित हो। हम कागज़ों में तो बदल गए, हमने नई शिक्षा नीति भी फॉलो कर ली, बड़े अच्छे अच्छे टर्म्स लिख लिए, लेकिन रियलिटी ये है कि पास होने के नंबर जब मैंने देखे कल तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ये क्या कर रहे हैं और ये कैसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो 0 नंबर लाके भी पास हो गई है। इस पीढ़ी के, अगली पीढ़ी के मन में क्यों आएगा कि हम पढ़ लिख के मेहनत करें? तो बेटा ये बहुत ज़्यादा भयानक एक जाल ना लगातार ये बुना जा रहा है चारों तरफ, और इसमें फंसेगा कौन? आम आदमी। क्योंकि बेटा अमीर के पास तो लाखों रुपए खर्च करने की औकात है, वो तो अपने बच्चे को बढ़िया बढ़िया शहरों में भेजेंगे, 2-2, 4-4 लाख की साल की कोचिंग करा देंगे, उनके बच्चे विदेशों में कहीं भी सेटल हो जाएंगे। इसमें फंसेगा मजदूर का बच्चा, इसमें फंसेगा किसान का बेटा, उसकी बेटी, जिनके पास लाखों रुपए नहीं है खर्च करने को, वो कहाँ जाएं?
तो ऐसी ऐसी चीज़ों का तोड़ क्या हो कि या तो लोकल लेवल पे ही कुछ लोग पढ़ाई के लिए काम करें। अच्छा, लोकल लेवल पे काम करते हैं तो भी सरकार को दिक्कत है। बेटा एक मिनट, कोई भी सरकार इस तरह की कोई काम करता है ना तो तुरंत से उसके खिलाफ काम कर देंगे कि आपने ऐसा कैसे किया, ऐसे कैसे कर रहे हो। अरे भैया, कोई लोकल गांव में अगर पढ़ा रहा है, पढ़ा के वो बच्चों को नीट की तैयारी करा रहा है, वो बच्चों को आईआईटी की तैयारी करा रहा है, तो सरकार को क्यों उससे दिक्कत है? ये जो नशा गली मोहल्ले नुक्कड़ पे बिकता है, सरकार की आंखों के सामने बिकता है, पुलिस वालों की नाक के नीचे सब काम होते हैं, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सबको सब चीज़ें पता है कहाँ पे क्या गड़बड़ है। लेकिन कहीं पढ़ाई हो रही है ना तो सरकार तुरंत से क्वेश्चन मार्क करने पहुंच जाएगी। वहाँ बड़े बड़े एजुकेशन ऑफिसर्स पहुंच जाएंगे, आप कैसे पढ़ा रहे हैं, इलीगल है, ये है, वो है। ये इलीगल नहीं दिखता, नशा बिकना इलीगल नहीं दिखता, शराब के ठेके हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे खुल गए, वो इलीगल नहीं है। तो बेटा ये प्लान्ड तरीके से खराब कर रहे हैं अगली नस्ल को। अब इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठी ना तो आने वाले 3-4 साल में जो ये जितना है ना अधर में लटका हुआ, ये औंधे मुंह गिरेगा। फिर सबसे ज्यादा नुकसान खाएंगे किसान, गरीब लोग और जो मजदूरी करते हैं, जिनके घर में 10-20 हज़ार की तनख्वाह आती है, क्योंकि वो सीकर कोटा नहीं जा सकते, वो दिल्ली जाके तैयारी नहीं कर सकते। अभी हम राजस्थान के दौरे पे थे 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे। बेटा हरियाणा में जो लोग रह रहे हैं ना, आप ब्लेस्ड हैं, आपको पता नहीं है आपको कितने साधन मिले हैं। मैं राजस्थान का एक हम लोग दौरा करके आए, पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ता है अनूपगढ़, सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। वहाँ ना बेटा बच्चे मेहनती हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सूरतगढ़ में, श्री गंगानगर में, अनूपगढ़ में और भी बहुत सारी ब्रांचेस, लेकिन पता है उनके पास साधन बहुत कम है। वहाँ मैंने पूछा लोगों से कि आपके पास कमाई का साधन क्या है, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ या तो खेती करते हैं, सबके पास खेत भी नहीं है, ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है बेटा जहाँ कोई जाके और कमाई का साधन बना ले। तो उनके बच्चों के पास या तो खेती या मजदूरी या सरकारी नौकरी का रास्ता। तो हर आदमी चाहता है कि भैया मैं सरकारी नौकरी लग जाऊँ, वहाँ प्राइवेट साधन भी नहीं है। अब उन लोगों के बच्चों के बारे में अगर सोचें, उन्हें स्कूली स्तर से इस तरीके से नीचे गिरा देंगे कि तुम फेल होके भी पास हो रहे हो, तो बेटा बच्चा तो बिगड़ गया। 12वीं करते करते तो बच्चा जवान हो जाता है और उस टाइम तक अगर वो बिगड़ गया तो उसको वापस लौटाना बहुत मुश्किल काम है। 14, 15, 16, 17 ये 4 साल अगर बच्चे ने गंदगी की तरफ रुख कर लिया ना तो मोड़ के वापस लाना मुश्किल है। अगर उसमें ऐब आ गए, गंदी आदतें आ गई तो बहुत डिफिकल्ट होगा और फिर कौन सुधार देगा। तो सरकार को चाहिए कि आसपास के एरिया में जितना हो सके शिक्षा अगर लोकल लेवल पे प्रमोट करेगी ना सरकार, तो लोग पहुंच पाएंगे शिक्षा तक। और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो कम से कम मुझे लगता है हम जैसे टीचर्स, जैसे मैंने जब पढ़ा मुझे सच में झटका लगा कि सरकार ये कर क्या रही है, कैसा बेवकूफ़ बना रही है लोगों का। देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने 10वीं नहीं करनी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इसमें बेवकूफ़ बनेगी आम जनता। आम जनता जो बेचारी भोली भाली है, जिसको नहीं पता कि ये गलत तरीके से पास किए बच्चे आगे जाके ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे तो बढ़िया 60% ले आए, लाए तो मेहनत के, ये मुफ्त के 0 नंबर दे के थ्योरी में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट से पास किए जा रहे हैं। ये कैसी पीढ़ी तैयार करेंगे। तो सरकार अगर इसके खिलाफ नहीं काम करेगी ना, खुद से नहीं नियम बनाएगी, तो बेटा फिर जनता को जागना पड़ेगा। तुम्हारे हक की बात तुम ही करोगे। मैं ये बात यहाँ बोल रही हूँ, लेकिन ये बात ना खत्म नहीं होती, ये विचार हैं, ये फैलते हैं। हो सकता है आज तुम ही लोग मुझे सुन रहे हो, कल ये बात बाहर तक भी तो जाएगी, लोगों तक तो पहुंचे कि HBSC का जो ये रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है, इसके पीछे की काली सच्चाई क्या है, कि 0 नंबर लाने वाले भी सरकार पास किए जा रही है और लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दे रहे हैं कि आपने रिजल्ट सुधार दिया। ये रिजल्ट सुधारा है। रिजल्ट सुधरता है जब बच्चों को कुछ आता जाता हो। ये कैसे बच्चे पास हो गए जो 0 नंबर लाए हैं? 2 साल बाद इनका क्या होगा? जब ये मार्केट में निकलेंगे तो बिल्कुल 0 हैं। फिर ये देखेंगे यार ज़िंदगी तो बड़ी टफ है, हमें तो कुछ आता जाता नहीं। तो सरकारों के खिलाफ अगर सरकारें इन चीज़ों को नहीं सुधारती तो फिर जनमानस को खड़े होना पड़ेगा। और हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आवाज़ तो बुलंद कर ही सकते हैं। ये विचार रुकने नहीं चाहिए। ये विचार बेटा लोगों तक पहुँचे कि ये गलत तरीका है पास करने का। पढ़ाई को टफ मत बनाओ, लेकिन पढ़ाई को इतना भी ऐसा मत करो कि बिना पढ़े ही बच्चा पास हो जाए। कॉन्सेप्ट तो कम से कम समझ में आते हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने ये पहली बार हुआ है और ये बहुत गलत है। इसके खिलाफ ये बातचीत जानी चाहिए बाहर तक।
सरकार को चाहिए, अगर सरकार कहती है भैया हमारे पास साधन कम है, हम फैला नहीं सकते चीज़ों को, तो सरकार लोकल लेवल पे किसी की मदद ले, जो पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको तो बढ़ाने दे। उनके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, कांटे बिछा रहे हैं कि कोई नहीं पढ़ाएगा। एक गांव में अगर कोई इंसान कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है तो सरकार को दिक्कत है, वो सरकार 0 नंबर वाले को पास कर रही है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा ये ऐसे ही समाज को डुबो देती हैं। और शिक्षा जिस देश में डूबेगी ना, वहाँ सबका भविष्य अंधकार में जाएगा। तुम कुछ कह रहे थे बेटा? हाँ हाँ बेटा, शिक्षा दोनों के पास है, समवर्ती है, अकेले राज्य के पास नहीं है। उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि केंद्र सबको कैसे मैनेज करेगा। बेटा शिक्षा ज़्यादा बड़ा मुद्दा है ना, इसमें करोड़ों लोग आते हैं, सबको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बैठो। जैसे ये कह रहे हैं कि क्यों ना इस राज्य की पावर को, जैसे शिक्षा ना बेटा समवर्ती सूची का विषय है, दोनों अपने अपने नियम बना सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्यों ना राज्य से पावर छीन लें शिक्षा की और देश को दे दें। लेकिन देश को देने से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा मुद्दा है बेटा। हर सरकार के अपने नियम हो सकते हैं, नियम बनाना गलत नहीं है, लेकिन जो ये इस तरीके के नियम बना दिए ना जो कि लोगों की समझ में लेट आएंगे। अब ये मैंने पढ़ा, जैसे थोड़े पढ़े लिखे लोग जो पढ़ेंगे कहेंगे यार ये क्या बेवकूफ़ी है, और इस तरीके से पास करना तो महामूर्खता है। एक्चुअल में ये पास नहीं कर रहे, ये तो बच्चे को बिना रीढ़ का एक ऐसा इंसान बना के सोसाइटी में भेज रहे हैं जिसको कुछ नहीं आता, और उसको फिर ज़िंदगी सिखाएगी। और जब ज़िंदगी सिखाती है ना बेटा तो बहुत टफ होती है लाइफ। बहुत अच्छा होता है पेरेंट्स और टीचर्स मिलके बच्चे को सिखा दें। पेपर इतना टफ ज़रूर होना चाहिए कि बच्चा अंदर से मन में आए कि यार पढ़ लूँ वरना फेल हो जाऊँगा। अगर ये फेल होने का डर नहीं होगा ना तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो बहुत भयानक स्थिति है बेटा। अब देखो सरकार स्टेप क्या लेती है, कहाँ तक ये बात जाती है, कहाँ तक ये मुद्दे उठते हैं। चलो।